कलश यात्रा आ चुकी है और आप सभी को मंच पर पहुंचना है, व्यासपीठ के पास आपको पहुंचना है। तालियों से हम प्रणाम करेंगे। कलश यात्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की यात्रा हो चुकी है और आज हम आप सभी बहुत समय बाद गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप सभी श्रवण करेंगे। बैठ जाइए प्लीज, विनम्र आग्रह है, गुरुदेव भगवान का आदेश है, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आप सभी लोग बैठ जाएं, दिव्य दरबार कुछ ही समय में प्रारंभ होगा। सीताराम गुरुजी। अश्वत्थामां बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। ऊपर ना गिरो भाई, ऊपर ना गिरो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, सीताराम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के पगलन की। हमारी जय जो हम टाइम पे आ गए। भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी महती कृपा, सन्यासी बाबा के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरुजी की दया, प्रतिदिन की तरह दिव्य दरबार प्रातः काल 10 बजे से लग रहा है और आज के भी 10 बज चुके हैं। सुबह के बज गए, हम आ गए मतलब 10 बज गए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि घड़ी लेट हो सकती है, हम लेट नहीं होते हैं। इनको इधर बुलाऊं। क्या पूछ रहे थे? आज का दिव्य दरबार भगवान बालाजी के चरणों में हम बालाजी को भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। यहाँ पर बाहर तो खूब सुनाई, पर बहुत दिन हो गए बालाजी को सुनाई नहीं थी। हमने सोचा एक पंथ दो काज, उनको कथा भी सुना देंगे, सुबह से दरबार भी लगा देंगे। अब व्यस्तता तो हमारी जिंदगी भर रहने, जैसे चक्की घुमत वैसे ही हम घुमाई। कल यहाँ से दरबार करके गए, अंदर मिले, फिर चले गए लाइव में बैठे, फिर चले गए गांव में दशहरा मिलन समारोह चला 1:30 बजे रात तक। हमें सब कुछ तो देखना, नहीं तो गांव वाले गाली बक रहे थे। साल भर में गुरुजी एक दिन मिलते हैं, वही आजकल बंद हो गए। तो हम फिर रात को गांव के लोगों के साथ बैठक करने के लिए, दशहरा मिलन समारोह के लिए जाकर के 1:30 बजे रात तक पूरे गांव वालन से जुड़े। फिर आगे को लोगों भोजन मिलो 2:30 बजे रात के। यहाँ पर लगातार उपद्रव बढ़ रहे थे, कुछ मानसिक विक्षिप्त, कुछ
चंदन तिलक लगा करके पैसा कमाने का जरिया बना लिया था। अच्छा, एक तो हमें गजब को आदमी कल पकड़वाओ रात को हमने, वो जो है चश्मा चश्मा लगा के भूत भगावे को हवन करत, गजब देखो। और भूतन वाले भी इतने गजब के हवन उसे पैसा दे के करवा रहे। तो कई लोग जब रोते हुए आए, बोले महाराज हवन हो गया, भूत नहीं भगेया। हम के बेटा हमने आज तक नहीं कराया है। जब हमने उसके पीछे की कहानी जानी तब एक भाई साहब पकड़े गए। तो रात को ही फिर प्रशासन को बुलाया और कल रात को एक टीम का गठन किया कि इस प्रकार के उपद्रव करने वालों के खिलाफ के लिए बागेश्वर धाम अब सुरक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि माताएं बहनें अकेली विचरण करती। एरिया लंबा है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर में बागेश्वर धाम फैला है। तो रात को उसमें बज गए सुबह के 4। हमने कहा गुरुजी अब कैसे लगेगी नैया पार। फिर भी हमने कहा बाहर में जाए लुढ़क लो थोड़ा। सुबह फिर सोने को मिला। आज कथा करनी थी, हम कहा थोड़ा ज़्यादा ही सो लो, आज से कथा करनी है, थोड़ा गला ठीक होना चाहिए, थोड़ा मुंह धो लो बढ़िया से, दाढ़ी मुँह छा गई थी। हम कहा उखाड़ फेंको, बाहर में जाने दो। हाँ, ऐसे हमको 12 बज गए, ये पूरी हकीकत है। बाकी आए हम 10 ही बजे हैं, आए हम 10 ही बजे। वो बात अलग है कि तुम्हारी घड़ी का कांटा आगे निकल गया, पर सच बात यह है कि हमारा अभी 10 पर ही रुका हुआ है, क्योंकि 10 जैसे ही बजे थे हमने घड़ी बंद कर दी थी, सेल निकाल दिए थे, तो हमारी 10 ही बजा रही है। अब वो बात अलग है कि तुम्हारी थोड़ी आगे चली गई। लेकिन आप और हम आप सब आज पुनः पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर विराजमान है, जहां श्री बालाजी भगवान विराजमान, सन्यासी बाबा का तपोबल विराजमान है, संतों का भजन विराजमान है, बालाजी की दिव्य शक्तियां विराजमान है, जहां दर्शन करना और पेशी करना और परिक्रमा लगाने मात्र से ही हनुमान जी की कृपा हो जाती है। ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर विराजमान है, जहां हनुमान जी अद्भुत रूप में विराजमान, उनकी दिव्य शक्तियां अष्ट सिद्धि 9 निधि के, यहाँ हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन आज की दुनिया बड़ी गजब की है। आप लोगों को ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट के निकल आए। सच ये है कि हमारा चमत्कार नहीं है, हम तो साधारण तुम्हारी तरह ही हैं। चमत्कार तो श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज का है, जो यहाँ कलयुग में 322 साल पूर्व में प्रकट भय। कहीं पर मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं पर सालासर बालाजी के रूप में बैठे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। और बड़ी अद्भुत लीला हमने अपनी आंखों से देखा। दादा गुरुजी के समय से आज तक लाखों लोग भैया इनके दरबार में रोते हुए आए और इनके दरबार से हंसते हुए गए हैं। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, सबकी खाली झोली भरी। और मेरे पागलों, पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होता है। हनुमान जी का हो जाने से चमत्कार होता है। इसलिए उनके चरणों को पकड़ो, मन में राम नाम का जप करो, नियम का पालन करो। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम चमत्कार दिखाने या पर्चा बनाने भर की बात करते हैं। सच ये है, हमारा सपना थोड़ा अलग है। हम तो लोगों को बागेश्वर बाबा बनाने की बात करते हैं। हम चाहते हैं सब हनुमान जी के भक्त हो, हम चाहते हैं सब पर बालाजी की कृपा हो, हम चाहते हैं इस भारत के लोगों को तथा कथित दरबारों में, हमारे भी चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में, मांत्रिकों के चक्कर में कहीं पर ना पड़ना पड़े। इस भारत के लोगों को स्वयं हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गए। और भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ाना चाहते हैं। अपदीपो भवा, हमारा सपना है अपदीपो भवा। अपना दीपक आप स्वयं बनो, ताकि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, दरबारों में ना जाना पड़े, माथा ना पटकना पड़े।
अपनी बेइज्जती ना करवानी पड़े, अपनी हंसी ना उड़वानी पड़े। और मेरे भारत के लोगों, अगर भारत का प्रत्येक मनुष्य हनुमान जी का साधक बन जाएगा, हम ये दावे के साथ कहते हैं इस भारत में एक भी दरबारों में तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। और देवता चित्त न धरी हनुमत सेई, ऐसे श्री वीर बजरंगबली के पावन तीर्थ बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में है आप लोग। अच्छा, प्रश्न उठता है महाराज, अब हनुमान जी की कृपा हम पर कैसे हो सकती है? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, ये सुना होगा तुमने। हम लेकिन उल्टे हैं, हमारा मानना ये है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, पर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। हम परेशान क्यों? क्योंकि भटक रहे। भटकने की बजाय अगर अटक जाएं तो बालाजी की कृपा को पा जाएंगे। अब आप कहोगे गुरु